गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लेटर राइटिंग। जो 10th क्लास में भी आते हैं, 12th क्लास में भी आते हैं और वैसे भी सभी को लेटर्स लिखने आने चाहिए, क्योंकि हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं या और कहीं पे भी तो हमें लेटर लिखना पड़ता है। और लेटर्स दो तरह के होते हैं, पहला होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। इसमें देखिए, जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं इसमें सबसे पहला है लेटर टू एडिटर, यानी कि जब भी हम एडिटर को लेटर लिखते हैं तो ये फॉर्मल कैटेगरी में आता है। सेकंड, लेटर टू द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं उसमें भी हम लोग फॉर्मल लेटर ही लिखते हैं। लेटर टू द पुलिस, जब हम पुलिस स्टेशन में या और कहीं लेटर लिखते हैं तो वो भी फॉर्मल ही होता है। लेटर टू द प्रिंसिपल, जब हम किसी स्कूल में जाते हैं, किसी प्रिंसिपल से मिलते हैं तब हम उनको लेटर देते हैं तो ये भी फॉर्मल ही होता है। ऑर्डर लेटर, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए हम लोग ऑर्डर देते हैं तो वो भी फॉर्मल होता है। कंप्लेंट लेटर, जब हम किसी की कंप्लेंट करते हैं तो भी हम फॉर्मल लेटर ही लिखते हैं। इंक्वायरी लेटर, जब हम किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हम इस लेटर को लिखते हैं। 8 पर देखिए बिजनेस लेटर, जब भी हम बिजनेस करते हैं एक दूसरे को लेटर भेजते हैं तो फॉर्मल लेटर होता है। एप्लीकेशन लेटर्स फॉर जॉब, जो जॉब के लिए लेटर लिखते हैं वो भी फॉर्मल होता है। लेटर टू द बैंक मैनेजर, और बैंक में जब हम लेटर लिखते हैं मैनेजर को या किसी और को तो वो भी फॉर्मल होता है। इनविटेशन लेटर, जब हम किसी को इनविटेशन देते हैं, जाहिर सी बात है वो फॉर्मल लेटर होता है। रेजिग्नेशन लिखते हैं तो भी फॉर्मल लेटर का यूज करते हैं। लीव एप्लीकेशन लिखते हैं तो भी हम लोग फॉर्मल लेटर का यूज करते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस कितना होता है? फॉर्मल में एक फॉर्मेट फॉलो होता है, हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। हम फॉर्मल लेटर्स में कभी भी बकवास नहीं करते, टू द पॉइंट बातें करते हैं सामने वाले से। लेकिन जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, देखिए कौन से होते हैं। लेटर टू पेरेंट्स, हम अपने माँ बाप को लेटर्स लिखते हैं। लेटर टू सिबलिंग्स, भाई बहन को लिखते हैं। लेटर टू फ्रेंड्स, या फिर अपने दोस्तों को लिखते हैं। लेटर टू रिलेटिव्स, जो हमारे सगे संबंधी होते हैं हम उनको लिखते हैं। या फिर आप यहाँ पे देखिए लेटर टू नेबर्स, जो हमारे पड़ोसी होते हैं उनको हम लेटर लिखते हैं। ये इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। इसमें हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा हेलो हाई भी अच्छे से कर सकते हैं एक दूसरे के बारे में। फॉर्मल लेटर्स में हम टू द पॉइंट बातें करते हैं और इनफॉर्मल में हम लोग थोड़ा बकवास भी कर सकते हैं। फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर, मैं आपको जो फॉर्मल लेटर होता है उसके फॉर्मेट के बारे में बताता हूं। सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो लेटर लिखने वाला होता है वो अपना एड्रेस ऊपर लिखता है। उसके बाद आती है डेट, एक लाइन छोड़ के हम डेट लिखते हैं। और उसके बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि जो हमारा लेटर रिसीव करेगा उसका एड्रेस हम यहां पे डालते हैं 3rd नंबर पे। उसके बाद हम सब्जेक्ट डालते हैं, किस विषय को लेकर हम लेटर लिख रहे हैं वो यहां पर लिखते हैं। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन, यानी कि हमें सामने वाले की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, जरूरी है हम उसको एक अच्छे वर्ड से उसको स्टार्ट करें, तो सर या मैडम हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद होती है बॉडी, यानी कि जो मैटर होता है वो सारा हम लिखते हैं। और उसके बाद होती है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, जैसे हम कहते हैं ना, योर्स सिंसियरली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स ट्रूली, एटसेट्रा। और उसके बाद लास्ट में हम लोग अपना नाम, जो लेटर सेंड कर रहा है वो अपना नाम लिखता है, अपना डेजिग्नेशन या अपना सिग्नेचर करता है। ये इस फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो लिख रहा है, जो भेज रहा है वो अपना एड्रेस ऊपर लिखता है। जैसे ये 2 या 3 लाइनों में होता है, मेन तो 2 लाइनों में होता है। पहले में आपने हाउस नंबर लिख दिया, फिर उस कॉलोनी का नाम और फिर उस सिटी का नाम लिख देते हैं। अक्सर 2 लाइनों में ये सेंडर्स एड्रेस आता है। उसके बाद हम डेट लिखते हैं, कभी भी डेट की स्पेलिंग नहीं लिखते DAT, हम डायरेक्ट डेट लिखते हैं। डेट का फॉर्मेट देख लीजिए। उसके बाद हम लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस, जो हमारा लेटर रिसीव करेगा। जैसे यहाँ पे द प्रिंसिपल है, क्योंकि जब स्कूल की बात करते हैं, यदुवंशी शिक्षा निकेतन और नारनौल, जब हम स्कूल की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रिंसिपल हेड होता है। या हम किसी बिजनेस के रिगार्डिंग बात करते हैं तो द मैनेजर हो गया, किसी ऑफिस में लिख रहे हैं तो द मैनेजर हो गया। जैसे कि हम पुलिस स्टेशन में लिखते हैं तो हम दी SHO ऐसा लिख सकते हैं। फिर उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट, जो सिटी का नाम होता है वो डालते हैं। और उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट डालते हैं कि हम लेटर क्यों लिखते हैं। और उसके बाद हम रिगार्डिंग वर्ड, जो हम रिस्पेक्ट करते हैं, जो सैल्यूटेशन होता है सर या मैडम, उसके बाद हम अपना मैटर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जो बॉडी होती है विद ड्यू रिस्पेक्ट एटसेट्रा, हम जो भी लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में थैंक्स। और उसके बाद हम लोग जो क्लोजिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स
ओबीडियंटली एटसेट्रा, और लास्ट में आप अपना नाम डालते हो। अगर आप किसी पोस्ट पर हैं तो अपना पोस्ट या अपना डेजिग्नेशन जो भी है आप लिखते हैं लास्ट में। देखिए एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स। सबसे पहले जो सेंडर्स एड्रेस यहाँ पे भी आता है, हाउस नंबर, उसके बाद जो कॉलोनी होती है वो, और फिर दूसरी लाइन में आता है सिटी नेम। उसके बाद देखिए हम लोग लिखते हैं डेट, और डेट के बाद हम रिसीवर्स एड्रेस। देखिए जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसमें कोई पोस्ट तो होती नहीं है, तो इसलिए हम उसका नाम लिखते हैं, मिस्टर दिनेश या फिर मिसिज एटसेट्रा जो भी है। उसके बाद हाउस नंबर होता है, फिर कॉलोनी, और लास्ट में आता है हिसार। देखिए इसमें कोई सब्जेक्ट तो होता नहीं है, इसलिए हम सीधा लिखते हैं डियर दिनेश, और उसके बाद फिर लाइन छोड़ते हैं। फिर हम अपना जो बॉडी है लेटर का वो स्टार्ट कर देते हैं, लवली टू हियर फ्रॉम यू। फिर हम अपना पूरा मैटर इसमें डाल देते हैं। उसके बाद लास्ट में योर फ्रेंड, फिर हम अपना नाम लिखते हैं। देखिए बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अपना नाम ऊपर लिखते हैं, लेकिन हमें ऊपर नहीं लिखना, हमें लास्ट में अपना नाम लिखना होता है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।